दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं परसेंटेज के टाइप थर्ड की, जो कि बहुत ही सिंपल हैं। और यदि आपने आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, तो सच कर रहा हूँ 100% गारंटी के साथ परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चंस आपके ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर बीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की, और उसमें अभी तक अपन ने टाइप 2 तक बात कर ली है। तो आज अपन बात करने वाले हैं टाइप 3 की, जिसको भी अपन 2 पार्ट में देखेंगे। तो आज अपना पार्ट फर्स्ट होने वाला है, जो कि सिंपल ही है, बहुत सिंपल है। इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, और अपन को मैथ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा ट्रिक्स पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि अपन ट्रिक्स वगैरह देखेंगे तो वही अपने दिमाग में घुल मिल जाएगी, जिससे अपना क्वेश्चन गलत होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ट्रिक्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि अपन को 100 में से 100 नंबर तो लाने नहीं है, थोड़े बहुत कम भी करने हैं भाई। 70-80 आ जाएंगे, उसमें अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज अपन टाइप 3 को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, टाइप फर्स्ट की तरह बहुत सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 24% 144 है, यानी कि कोई संख्या है उसका 24% 144 है, तो वह संख्या होगी, उस संख्या बतानी है। मान लो वह संख्या x है, x का 24%, 24% को अपन 24/100 लिख सकते हैं। किसके बराबर है? 144 के बराबर। तो x का मान कैसे निकालेंगे भाई? अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैसे करते हैं इसको? इधर भेज देते हैं और इसको बटा में कर देते हैं। गुणा वाले को तो बटा में ले आते हैं, भाग देते हैं, और भाग वाले का गुणा कर देते हैं, मतलब कि दूसरी तरफ भेजते हैं जब इसको। तो 144 इंटू 100 बटा 24, तो 12 दूनी 24, 12 इंटू 12 144 होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, ये कटेगा 6 बार। तो कितना आंसर आएगा? 600, यानी कि वह संख्या 600 है जिसका 24% 144 है। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? 600 होगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि एक संख्या का 38% 95 है, यानी कि वह संख्या जिसका कितना? 38% 95 के बराबर है। किसके बराबर है? 95 के बराबर है। तो उसी संख्या का 84% कितना होगा? तो पहले x का मान निकाल लो, या फिर आप इसको भी ऐसे सोल्व करते हैं कि भाई डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, उसका भी तरीका बता दूंगा अभी। तो पहले इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो x का मान आ जाएगा 95 बटा 38 इंटू 100, 19 दूनी 38, 19 पंजा 95, ये कटेगा 50 बार, यानी कि x का मान आया 250। अब ये 250 आ गया, इस 250 का 84% निकालना है अपना। कितना निकालना है? 84%, 84% यानी कि 84/100, 5 दूनी 50 दूनी 100, और 50 पंजा 250। अब 2 को काटो, इससे कितनी बार? 42 बार कटेगा, और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 21, 210 अपना राइट आंसर होगा। ये तो अपना मेन मेथड है, यानी कि जब आपको आंसर मतलब कि ट्रिक याद नहीं होगा कैसे सोल्व करना है शॉर्टकट में, तो आप ऐसे सोल्व कीजिए, जिससे कि आपका आंसर निकलेगा। अपन ने कुछ नहीं किया, पहले x का मान निकाला, फिर उसका 84% निकाला है, जो कि टाइप फर्स्ट में अपन ने देख लिया था। अब अपन शॉर्टकट मेथड देखते हैं। यहाँ पर छोटा सा मेथड है कि भाई 38% कितने के बराबर है? 95 के बराबर है 38। ये देखो 95/38 अपन ने यहाँ पर किया है, इंटू 100% करते हैं, तो x की वैल्यू आती है, यानी कि पूरे, जैसे कि मैं अपना पूरा 100% हूँ, आप अपने खुद के 100% हैं ना, 99.99% नहीं, बल्कि पूरे 100% हैं। तो अपन से 84% पूछा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 84 कर दो, 100 की जगह 84 कर दो, अपना राइट आंसर आ जाएगा। काट लो, 19 दूनी 38, वही 19 पंजा 95, और ये कटेगा 42 बार 2 से। तो देख लो, 5 इंटू 42 अपन ने यहाँ पर किया है, और 5 इंटू 42 वही 210। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं आप। तो बहुत सिंपल है टाइप 3। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में से 6,000 रुपये घर के किराए, 6400 रुपये बच्चों की फीस पर, वह 8,000 रुपये अन्य घरेलू कार्यों में व्यय करता है। यदि वह हर माह अपने वेतन का 15% बचत करता है, यानी कि 85% खर्च कर देता है, व्यय कर देता है, तो उसका वार्षिक वेतन बताओ। वार्षिक वेतन बताना है अपन को। तो पहले अपन को एक की वैल्यू, मतलब कि अपन को परसेंटेज को सोल्व करना है।
कि 6,000 खर्च करता है घर के किराए पर, 6400 बच्चों की फीस पर और 8,000 अन्य घरेलू कार्यों पर खर्च करता है। तो बताओ कितने टोटल खर्च करता है। ये हो गए 12,400, 12,400, 20,400, 20,400 खर्च करता है और 15% बचाता है। तो कितने परसेंट खर्च करता है? 85% खर्च करता है। तो 85% के बराबर हो जाएगा भाई। ये इसने इतना खर्चा किया जो कि 85% के बराबर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी? काटो भी इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 5 से काटो पहले, कितनी बार? 1 पंजू 5, कितने बच गए? 3, 7 पंजा 35, और यहाँ पर कितनी बार कटेगा? 17 से। 5 से कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 20 बार। कितनी बार कटेगा? 20 बार। 17 से काटो इसको, 17 एकम 17, बच गया 3, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 1200 बार कट गया। 1200 इंटू 20 कितना होगा? 24,000। 24,000 रुपये इसकी मासिक आय हैं। और अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है? वार्षिक आय। ये तो आई है मासिक वेतन। क्या आया है? मासिक वेतन, मासिक। और अपन से वार्षिक पूछा है। अपन को यहाँ तक ही नहीं करना, इसको 12 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने की आय इसकी 12 है। तो 12 महीने की आय कितनी हो जाएगी? 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 के 30 बार चुको 48, हासिल का 4, बार दूनी 24, 24 4 कितना होगा? 28। 2,88,000 रुपये इसकी क्या है? वार्षिक आय हैं। ये अपना राइट आंसर होगा। और पहला ऑप्शन मिलेगा आपको 24,000 और तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको 2,88,000। सेकंड और फोर्थ कुछ ऑप्शन आगे पीछे कर देगा इनसे रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी को अपन ने सॉल्व किया है। तो अब भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता है, यानी कि पास होने के लिए 34% मिनिमम अंक चाहिए। इससे ज़्यादा प्राप्त कीजिए, इससे कम करेंगे तो फेल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा करेंगे तो पास हो जाएंगे। विनोद 28% अंक प्राप्त करता है, यानी कि फेल हो जाता है, पर वह 27 अंकों से फेल हो जाता है। तो भाई एक परीक्षा है, ये पूरी परीक्षा मानो ये 0% हो जाएगा, और कोई भी परीक्षा हुई वो 100% होगी, 100 नंबर की होगी, या मान लो 100 नंबर की है। और पास होने के लिए 34% चाहिए। कितने चाहिए? 34% पास। और विनोद कितने प्राप्त करता है? 28%। विनोद कितने प्राप्त करता है? 28%, परंतु वह 27 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में 27 नंबर का गैप है, यानी कि वह 27 नंबर और ज़्यादा लाता तो पास हो जाता, यानी कि 34% उसके बन जाती। लेकिन दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लाल पीला हरा कर रहा था। उसने तो दोस्त बना रखी थी, गर्लफ्रेंड वगैरह बना रखी थी, इसलिए 27 ही नंबर से फेल हुआ। ज़्यादा थोड़ी हुआ है भाई, अगली बार दे लेगा पेपर ही तो हैं, आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 27 नंबर से फेल हुआ है, और परसेंटेज का डिफरेंस कितना है इनमें? 28 और 38 के बीच में 6% का डिफरेंस है। कितने का है? 6% का डिफरेंस है। 27 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो और परीक्षा का उत्तीर्णांक ज्ञात करो। अब अपन को क्या दिया है? 27 6% के बराबर हैं। ये 27 6% के बराबर हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक कैसे? भाई परीक्षा का पूर्णांक 100% है, तो 100 से गुणा कर दो। अब काटो इसको, 3 दूनी 6 और 3 से काटो 9 3 27, 2 से काटो 50 बार, 9 पंजा 45, यानी कि 450 नंबर की परीक्षा हुई, जिसमें से 34% पास के लायक, लेकिन विनोद 28% लाया। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक भी बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन, परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा? परीक्षा का उत्तीर्णांक 450 टोटल नंबर की परीक्षा है, और अपन को 34% निकालना है। उत्तीर्णांक क्या है? पासिंग नंबर क्या है? 34%। तो 34/100 कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0, 2
9 पंजा 45। अब इसको काटो, ये कटेगा कितनी बार, 17 दूनी 34। अब 17 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 17 नंबर 153। तो 153 नंबर उत्तीर्णांक है जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 153 नंबर इसको लाने हैं पास के लायक, लेकिन ये 28% प्राप्त करता है, यानी कि 27 नंबर कम प्राप्त करता है। तो विनोद कितने नंबर प्राप्त करता है ये भी देख लो। 153 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 153 में से 27 घटाएंगे तो 128 बचेगा। कितना बचेगा, 128 ही बचेगा ना, 128 बचेगा क्या, 27 घटा के देख लेते हैं। 25, 151, 126 आएगा भैया। कितना आएगा, 126 आएगा क्या, हाँ 126 नंबर प्राप्त करता है विनोद। लेकिन इसको पास होना है 153 पर, तो 27 नंबर से फेल हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन जो कह रहा है उसी से अपन को आंसर देना है। तो अगले क्वेश्चन की भी लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है कि भाई एक परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होने के लिए 214.5 अंक आवश्यकता होती है, यानी कि 214 नंबर प्राप्त करने होते हैं भाई पास होने के लिए। ये कोई परीक्षा है, ये इसके 0% हैं। 0% तो किसी के आते नहीं है और 100% भी किसी के नहीं आते। कोरोना में जरूर 100%, 102%, 110% तक गई हैं, मैंने तो रिजल्ट देखे हैं। तो प्रीतम 21% अंक प्राप्त करता है। 21% अंक, ये 21 यहाँ पर हो जाएगा। 21% अंक प्रीतम प्राप्त करता है। कौन, प्रीतम, ये हो जाएगा प्रीतम। पर वह 12% अंकों से फेल हो जाता है और पास होने के लिए 214 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 214.5 पास के लिए। यदि वह 12% अंक और प्राप्त करता तो पास हो जाता, यानी कि इन दोनों का गैप कितना है, 12% गैप है। तो 21 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33%। यदि वह 33% अंक प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता, और 33% की वैल्यू है 214.5 के बराबर। तो 214.5 के बराबर 33 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 33 की। तो अपन से परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक ये रहा अपना, हाँ पूर्णांक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक। तो इंटू 100 कर दो, 11 से काटो, 11 तिया 33, 11 एकम 11, बच गया 10, 104। तो 11 कितना बचेगा, 11 एकम 11, 10 का 104 क्या हो रहा है, 214.5 है ना। 11 एकम 11, 104, 11 नाम 99, 11 देखिए 100 क्या कर रहा हूँ, 11 नाम 99 और 11 पंजा 55, यानी 19.5। बार ये कट गया और इसको काटो, 3 से काट दो फिर से, 9 और 1 10 15 कट जाएगा। 19.5 को 3 से काटो, 6 3 18 और बच गया 1.15, यानी कि 6.5 बार कटेगा। 6.5 को 100 से गुणा करेंगे तो 650 अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 650 अपना राइट आंसर आ जाएगा। मतलब कि मेरे को तो ज़्यादा कुछ नहीं समझाना, बस 214.5 अपॉन 33 इंटू 100। उसके बाद की मैथमेटिक्स आपको ही सोल्व करनी है कि आप कैसे सोल्व करते हैं, कितने का भाग आप देते हैं। पहले का 2 का दो, 3 का दे लो, तो फिर 11 का देना पड़ेगा बाद में। तो मैथमेटिक्स आपकी है, मेरे को तो बस इतना बताना है कि 214 है वो 214.5 वो 33% के बराबर है और आपको 100% निकालना है, तो ऐसे निकलाएगा। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। यदि अब भी आपको समझ में नहीं आया तो छठे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, वो तो और भी सिंपल है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 37% अंकों की आवश्यकता है। यानी कि पास होने के लिए, ये भाई कोई परीक्षा है 0% पे तो कुछ होगा ही नहीं, 100% इसके पूर्णांक हो जाएंगे। 37% अंकों की आवश्यकता है, 37% पास के लिए चाहिए। एक विद्यार्थी कोई भी है, जैसे मैं हूँ, 49% अंक प्राप्त करता है। भैया मैं नहीं हूँ, तुम ही हो, ये तो 49%, इसका डबल होना चाहिए अपने, कम नहीं होना चाहिए। तो 49% प्राप्त करता है भैया, आप 49% प्राप्त करते हैं। कौन, आप 49% प्राप्त करते हैं, तो वह उत्तीर्णांक से 78 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि 37% उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक से वह 78 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने, 78 नंबर ज़्यादा प्राप्त करता है।
तो इन दोनों का परसेंटेज में कितना गैप है, परसेंटेज में इनका गैप हो जाएगा 12%। 37 में से 49 गए तो कितने बचे, 12 बचे। तो 78%, 78 नंबर 12% के बराबर हैं। 78 नंबर 12% के बराबर हैं। तो अपन से क्या पूछा है, तो पूर्णांक बताओ। पूर्णांक कैसे निकलेंगे, 100% से। तो पहले 6 से 6 का भाग दे लो, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 6 × 18, 13 बार कटा। फिर 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में भाग देंगे तो 50 बार, 13 पंजा 65, तो 650। यानी कि ये भी 650 नंबर का ही पेपर था, जिसमें से ये 49% प्राप्त करता है। यानी कि कितने प्राप्त करता है, 650 का आधा कर लो, फिर उसमें से 1% घटा लो, तो 49% अपना उत्तीर्णांक भी आ जाएगा। घटा लो भाई, 650 का आधा कितना होगा, 325। 325 में से 6.5 घटा लो, 325 में से 6.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 318.5 के समथिंग। यही अपना आंसर आएगा, जो कि राइट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और ये है अपना टाइप 3 का पार्ट फर्स्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है। अपन ने ज़्यादा कुछ ट्रिक वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, बस जो क्वेश्चन में कहा है उसी से अपने आंसर दिया है। और पेपर में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह लगाएंगे ना तो उसी में उलझते रह जाएंगे कि कौन सी ट्रिक लगानी है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर ने ये बताया था, भैया ने वो बताया था, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपन को सिर्फ जो क्वेश्चन कर रहा है उसी से सॉल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और इनका आंसर भी आपको आ गया होगा। और ऐसी आशा करता हूँ कि भविष्य में ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। यदि अब भी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल पार्ट 2 देखेंगे इसका, उसमें अच्छे से और अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।